कलर ये वाला रखिए, मैं अपनी टी शर्ट के कलर का बैकग्राउंड मैच करूँगा आज। डेली मेरे पास वैसे सारे रंग की टी शर्ट्स हैं, नहीं देखना पड़ेगा, बस आज के लिए ये वाला कलर यूज़ होगा। दिस इज शियान। एंड ओके, सो आज का टॉपिक जियान नहीं शियान। जियान कलर क्या होता है भाई? इट्स शियान। ओके, आज मैं आपको एमएमसी के अंदर अपग्रेडेड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अपग्रेडेड कैंडलस्टिक पैटर्न इन एस एम सीज चेंज ऑफ करेक्टर। यानी कि जो चेंज ऑफ करेक्टर होता है ना, उसके अंदर हम लोग कैंडल्स को कैसे शुरू करते हैं, ये आपका रिवीजन शुरू हो चुका है, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। ये आप सारे लोग जानते ही हैं, द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। एंड अब आप पढ़ने वाले हो वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ सॉल्विंग द मार्केट यूजिंग एसएमसीज चेंज ऑफ करेक्टर। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ सीसीपीज से रूबरू कराऊंगा। सीसीपीज यानी कि हमारे पास होती हैं द कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कैंडल्स का रिपीट होना। यानी कि हर बार पिछली कैंडल का बनना, तो हम इसको रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स भी कह सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए। देखो, एक ऐसी कैंडल जो ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, और एक ऐसी कैंडल जो ट्रेंड को कंटिन्यू करने से रोकती है, ट्रेंड को चेंज करने से रोकती है, वो चीज़ें हमारे पास होती है। तो सबसे पहले एक कंडीशन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सिंपल, कि जैसे मार्केट अपने आप को डाउन साइड लेके आ रही है इस तरीके से, और ऊपर मार्केट में बनता है एक इन्वर्टेड है, फिर मार्केट नीचे आने लग जाती है लाइक दिस, इस तरीके से, फिर दोबारा ऊपर जाती है, फिर बन जाता है एक इन्वर्टेड हैमर, फिर मार्केट नीचे आ जाती है, फिर दोबारा से एक बेरिश एनगल्फिंग जैसी कैंडल बन जाती है, यू कैन सी। ऐसे करके हमारे पास में एक बेरिश एनगल्फिंग जैसी कैंडल बन जाती है, ठीक है। फिर नीचे आ जाती है मार्केट। तो हर बार ये अपना क्या कर रही है, जो लो है इसका, ठीक है, इसको ये तोड़ रही है। उसके बाद फिर से मार्केट अपने आप को नीचे लाती है, एंड देन फिर से ऊपर जाती है, और मान लो फिर से एक बार और शूटिंग स्टार पहले से भी ज़्यादा बड़ा बन चुका है, और भी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर बन चुका है। एंड इसके बाद फिर मार्केट अपने आप को नीचे लेके आती है, फिर से इसको लो को तोड़ देती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कैंडल है बेसिकली आपके सामने रिपीट हो रही है। जो ये आपके सामने इन्वर्टेड हैमर है, दिस इज द इन्वर्टेड हैमर, ये आपके सामने रिपीट हो रहा है। ये यहाँ पर भी आया, और ये हर बार जब भी आता है मार्केट में नीचे गिरा देता है, ठीक है। दोबारा यहाँ पर भी आया, यू कैन सी। ये आप बेरिश एनगल्फिंग के अंदर समझ सकते हो, यहाँ पर भी आया था भाई, ग्रीन कलर की कैंडल है, फिर एक रेड कलर की मारू बाजू। तो ये आपको तीनों इन्वर्टेड हमारे यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए रिपीटेशन ऑफ कैंडल है। और इनको बोलते हैं मार्केट में इस ट्रेंड का चेंज ऑफ कैरेक्टर। दीज आर द चेंज ऑफ कैरेक्टर। यही हमारे लिए मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर है। फर्स्ट, सेकंड,
एंड थर्ड. गॉट इट. दिस इज नियरेस्ट. तो जो नियरेस्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं माइनर. तो आप इसको माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं. ठीक है. ये आपके सामने होता है मेजर. ठीक है. मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर आप इसको कह सकते हैं. और ये आपके सामने होता है सुपर या सुपीरियर. सुपीरियर चेंज ऑफ कैरेक्टर. ये स्ट्रक्चर को तोड़ देता है, ये ट्रेंड को तोड़ देता है, ये बॉटम को तोड़ देता है. सबके अपने अलग अलग वर्किंग्स होती है. अब मार्केट अपने आप को नीचे जाने की बजाय हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी जो सप्लाई होती है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारे सामने सप्लाई होती है, हम लोग इस तरीके से मेज़र करते हैं. आपको पता ही है. तो सप्लाई मेज़र करके हम लोग निकालते हैं और फिर बाद में अपने रिपीटेशन ऑफ कैंडल से कंबाइन कर देते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर जनरली एक यू नो रिवर्सल एरिया निकल के आ जाता है, जो भी मार्केट में हमेशा यूज़ होता है. तो मार्केट इसको रिवर्सल एरिया को यूज़ नहीं करती. वो इसका एग्जाम्पल के लिए मान लो सेंट्रल एरिया यूज़ कर लेती. दिस इज़ द सेंट्रल एरिया, उसको यूज़ कर लेती. अब इस जगह पे मार्केट में कोई कोई भी पैटर्न आता है कि मान लो बुलिश है या हैमर टाइप है या हैंगिंग मैन टाइप है, जो भी है आपके सामने वो पैटर्न आ जाता है. और मार्केट यहीं से अपने आप को उठाना शुरू कर देती. उठाना शुरू कर देती. उठाते उठाते एक ऐसा टाइम आता है वो इस कैंडल को तोड़ देती. और जब तोड़ती है तो यहाँ आपको ज़्यादातर केसेस में एक बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी. कैन सी बड़ी सी कैंडल यहाँ आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम लोग फंडिंग कैंडल भी कह सकते हैं आसान भाषा में. द IFC. IFC मीन्स द इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल. देखो ये कैंडल आपकी ज़रूर बनेगी अगर आपने अच्छे से माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर को पहचाना. कभी कभी आपको ये 100% भी दिखेगा मूव, यानी कि यहाँ से 100% भी कर सकते. मेरा कहने का मतलब है आपका कैरेक्टर टूटना चाहिए. कैरेक्टर टूटने के बाद अपने आप मार्केट रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगी. रीटेस्ट करते वक्त मार्केट में दोबारा से वही पैटर्न क्रिएट हुए या उसके जैसे पैटर्न क्रिएट हुए लेवल पर. लेवल कैसे? तोड़ दिया नेक, कैरेक्टर तोड़ दिया. उसके बाद मार्केट में उतनी सप्लाई, जैसे कि ये सप्लाई थी सेम आपकी, यहाँ उतनी सप्लाई दी और इस जगह पे मार्केट ने वही पैटर्न रिपीट करे जो कि यहाँ पर आए थे, जैसे कि यहाँ पर आए थे, रिपीट करे. देन मार्केट ट्राइज टू रीटेस्ट, अपने आप को ऊपर लेके चलिए. तो सारा फोकस हमारा माइनर चेंज ऑफ करेक्टर के बाद रीटेस्टिंग पे होता है, क्योंकि वहां पर हमारे कैंडल के रिपीट होने की चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं. समझ आया? ये आप कैंडल से इनको और भी ज़्यादा पावरफुल कर सकते हो कि हम लोग किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है. दैट्स इट, वी कैन यूज इट. गॉट इट? गॉट इट. ये था गाइस आपका आज का टॉपिक. अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग चार्ट पे इसको यूज कर सकते हैं. वी हैव a very beautiful chart. We will use it like this. ठीक है. यहाँ कैंडल बहुत सारी है तो मैं मान लो 5 मिनट्स में कर देता हूँ ताकि कैंडल थोड़ी कंबाइन हो जाए, आपको कम कैंडल देखने को मिले. मैं इस ट्रेंड को जो कि आपके सामने यहाँ से क्रिएट हो रहा है, यू कैन सी लाइक दिस. ठीक है. अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास यहाँ से ये, मैं कहता हूँ आपसे कि जो ट्रेंड है ना वो मान लो यहाँ से क्रिएट हो रहा है बस. ठीक है. यहाँ से क्रिएट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है. सो कभी कभी आपके सामने सेम कैंडल आएगी, कभी कभी आपके सामने डिफरेंट कलर की कैंडल आएगी, लेकिन स्ट्रक्चर ज़्यादातर केसेस में आपको सेम देखने को मिलेगा. ठीक है. तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं बार रिप्ले करके दिखाता हूँ आपको. यू कैन सी लाइक दिस. यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको यूज़ कर दिया. अब मार्केट इससे आगे नहीं बनी, मुझे भी नहीं पता. मैंने ऊपर से देखा कि मार्केट में शूटिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ज़्यादातर केसेज में शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर मार्केट को गिरा रहे. तो मेरे लिए हायर लो पे मार्केट में शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, बेरिश एंगल, बेरिश पैटर्न है, ये मेरे कैरेक्टर्स हैं. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट अभी शूटिंग स्टार. तो ओके, तो कंटिन्यू करते हैं. अभी शूटिंग स्टार आया नहीं है, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार आया. मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे. वी कैन सी लाइक दिस. इन्वर्टेड हैमर आया फिर से, यू कैन सी. ये हमारे सामने एक इन्वर्टेड हैमर है. मैं इसको भी एक सबसे पहले कैरेक्टर लगा के रखता हूँ. दिस इज द कैरेक्टर, जस्ट लाइक ए माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर. ठीक है.
अब मार्केट का नेक्स्ट कैरेक्टर तभी आएगा जब इसको वो तोड़ के दोबारा से वो शूटिंग स्टार बनाएगी। नीचे का टूटेगा जब तो आएगी वो। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यू कैन सी लाइक दिस। अभी हायर लो नहीं आया हमारे पास, तोड़ दिया। अब मार्केट में हमें पैटर्न चाहिए जो कि हमारे पास आएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो, तोड़ने के बाद हमारे पास आया एक इन्वर्टेड हैमर अगेन। ये भी एक इन्वर्टेड हैमर जिस कॉल्ड ए पार्शियल इन्वर्टेड हैमर, जिसकी बॉडी बहुत मोटी होती है। कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। किस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। कंटिन्यू करते रहते हैं। एंड ये देखो, पहला तोड़ दिया, तोड़ते ही मार्केट में शूटिंग स्टार बन गया। रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स है। अगेन हमारे पास एक और यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। जस्ट लाइक दिस हम इसको यूज कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस। कंटिन्यू करते हैं आगे, परफेक्ट। एंड दोबारा से देखो मार्केट में इन्वर्टेड हैमर आया। ये आफ्टर इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है। यू कैन सो तोड़ते ही मार्केट में वही कैंडल बन जाना, तो इसमें कोई न्यू न्यू थिंग नहीं, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। बेशक वो तोड़ दे, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। क्लोजिंग करने के बाद, क्योंकि आईएफसी चाहिए ना यहाँ पर हमें, आईएफसी थोड़ी आई है, यहाँ कोई आईएफसी नहीं है, आईएफसी यहाँ चाहिए। यहाँ सिर्फ रिजेक्शन एरिया है, तो हम इसको रिजेक्शन एरिया की तरह यूज करेंगे जब तक हमें आईएफसी नहीं मिलेगी। कंटिन्यू करते हैं, ओके। कंटिन्यू करते रहते हैं। एंड दोबारा से मार्केट में एक लो बन चुका है, यू कैन सी। नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम इसको बोलेंगे, ठीक है। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी नया कैरेक्टर बन चुका है। ये सारे कैरेक्टर हैं, जब मार्केट उठेगी ना तो यहाँ आपको सबसे बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है। ये हमें याद करके रखना है कि जब मार्केट रिवर्स करेगी तो यहाँ हमें सबसे बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी। कंटिन्यू करते हैं आगे। एंड मार्केट का एक और लो बना है और ये अभी टूटा नहीं है, टूट चुका है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे सामने निकल के आना चाहिए क्या, रिपीटेशन ऑफ कैंडल, यानी कि अगेन हमें यहाँ पर कैंडल चाहिए वही वाली। कंटिन्यू करते हैं, ओके। सो यू कैन सी अभी कोई भी पैटर्न नहीं है फिलहाल के लिए। ओके गाइस, इन्वर्टेड हैमर आया, आप देख सकते हो ये रहा एक, यू कैन सी हायर हाई पे यहाँ पर आया हुआ है। दिस इज अगेन ए, ये भी एक इन्वर्टेड हैमर टाइप लगा हुआ है आपको। देखो ये हायर हाई है, इस जगह से हम लगा सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हमारे पास। एंड दोबारा से मार्केट, अब मार्केट का नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि नीचे का टूटना चाहिए हिस्सा। देखो ये सप्लाई आधी हो गई है, वी कैन सी लाइक दिस। एंड वी हैव ए बुलिश एनगल्फिंग, वी हैव ए हैमर। बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ आ रहे हैं। फिलहाल के लिए भी हम इसको देखेंगे कि जस्ट लाइक हमारे पास है, लेकिन ये जो पैटर्न है रीटेस्टिंग के नहीं है, ये तभी आने चाहिए जब मार्केट अपना कोई कैरेक्टर तोड़ दे, उसके बाद ये पैटर्न आए। अभी तो फिलहाल के लिए बस ये 50% पे आए, तो मैं ऐसी इनको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओके, यू कैन सी मार्केट जस्ट क्रिएटेड अनदर नाउ इन्वर्टेड हैमर आ चुका है अगेन, यहाँ देख सकते हो दोबारा से, ठीक है। लेकिन ये कैरेक्टर नहीं माना जाएगा क्योंकि मार्केट का लो नहीं टूटा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको एक माइनर मान सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड के अंदर है, इंफीरियर भी रहेगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आगे। एंड क्रॉस हो चुका है, आप देख सकते हो मूव आया है, यू कैन सी लाइक दिस। अब मार्केट अपने आप को नीचे लेके जा रही है। इसका 50% एरिया यूज हुआ है, अब मार्केट का लो है। कंटिन्यू करते हैं, ओके गाइस। आप देख सकते हो लो टूट चुका है हमारे पास, और इन्वर्टेड हैमर भी ऊपर है। अब नीचे दोबारा मार्केट जा रही है, ठीक। कंटिन्यू होता रहेगा तब तक जब तक मार्केट का कोई भी कैरेक्टर नहीं टूटता, और ये सारे कैरेक्टर बने हुए हैं, ठीक है। इंटरनेट तो नहीं चल, मुझे लग रहा था इंटरनेट नहीं चल रहा। आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। यू कैन सी दोबारा से मार्केट ने लो क्रिएट करा है, ये हमारे सामने न्यू लो है, ठीक है। एंड नाउ द टाइम हैज़ कम, इसको मैं सबको हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम हैज़ कम की मार्केट हमें अब हमारे सबसे पहला कैरेक्टर तोड़ने के लिए जा रही है। ये सारे कैरेक्टर हैं गाइस, यहाँ हमें हर जगह पर बड़ी कैंडल देखने को मिलनी चाहिए, तभी हमें लगेगा कि यहाँ हमारे सामने देखो अभी बॉटम पे कुछ भी बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली अभी मैं सप्लाई डिमांड यूज नहीं कर रहा, जनरली मैं बस कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन्वर्टेड हैमर टूट चुका है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है बड़ी कैंडल में, ठीक है। अभी भी नहीं हुई है, अब हुई है, दैट इज द थिंग। ये सबसे पहला हमारे सामने एरिया है। नाउ आई विल यूज इट लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है मैं इसे यूज कर सकता हूँ ऐसे करके। एंड कंटिन्यू करते हैं आगे। वी हैव दिस, ओके। फुल एरिया भी यूज हुआ है, ओके परफेक्ट।
फुल एरिया यूज़ हुआ है, आप देख सकते हो ये हमारे सामने सबसे पहला फुल एरिया 50% नहीं यूज़। मैंने आपको बोला कि 50% भी हो सकता है, जैसे कि आपको मैंने उसमें समझाया कि 50 भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ना केसेस में हमें 50% देखना पड़ता है, लेकिन मार्केट ने नहीं दिया, कोई इशू नहीं है, 100% भी यूज़ कर लेती है कभी। कंटिन्यू कर रही है, नीचे देखो क्या बना हुआ है, क्या है ये एक लिक्विडिटी स्वीप है, जिसे आप लोग रिजेक्शन एरिया भी कह सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी लिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अभी फिलहाल के लिए आप कह सकते हो कि मार्केट में यूज़ हुआ। रिटेस्टिंग के बाद मार्केट ने इस एरिया को यूज़ किया। That's it. देखो यहाँ बुलिश एनगल्फिंग भी है हमारे पास, आप देख सकते हो, ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग भी है हमारे पास, लेकिन ये फेल हुई है, आप कह सकते हो। फेल होते ही मार्केट ने दोबारा से एक और पैटर्न दिया हमारे आफ्टर इफेक्ट्स में, रिक्रिएट यहाँ हुई है, आप इसको री एंट्री भी कह सकते हो अगर बात की जाए। रिटेस्टिंग एरिया, क्योंकि उसी जगह पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप क्रिएट करी आफ्टर डिलीटिंग द प्रीवियस कैंडल, एंड नाउ कंटिन्यू करते हैं आगे, लेट्स सी, एंड यू कैन सी ये आपके सामने ये कैंडल्स आप सारी देख सकते हो, सारी की सारी एक ही बार में क्रॉस हो चुकी है विद अ लॉट ऑफ कैंडल। रिटेस्टिंग आपको दोबारा से देखने को मिलेगी सेम पैटर्न्स के साथ। दिस इज द थिंग जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही आपको मूव देखने को मिलेगा ज़्यादातर केसेस में। अभी तो ये डायरेक्ट चलेगी, वरना तो आपको ऐसे ऐसे दिखेगी, फिर उठेगी, फिर ऐसे ऐसे दिखेगी, फिर उठेगी, ऐसे करके ऐसे उठेगी, इस तरीके से। गॉट इट? कभी कभी होता है, देखो यहाँ फेल हुआ है, कोई इश्यू नहीं है, री एंट्री है हमारी, सेम कैंडल है ना यहाँ पर, आफ्टर इफेक्ट हम इसको कहते हैं, गैपिज्म भी क्रिएट हुआ है, बहुत सारी चीज़ों, बट वी कैन यूज इट लाइक दिस। और अभी मैं लाइव मार्केट भी चल रही है, आप देख सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपका 12 पर फिनिश हो चुका है। ये मैंने 5 मिनट्स में इसीलिए किया था क्योंकि कैंडल्स 1 मिनट में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आपको हर एक कैंडल मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ती, मल्टीपल कैरेक्टर्स आ जाते, इसलिए मैंने इसको कंबाइन कर दिया ताकि आपको 4-5 कैंडल एक ही कैंडल में दिख जाए, क्योंकि ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम था आपका। ओके, गॉट इट? आप हर जगह देख सकते हो मार्केट इस तरीके से क्रिएट कर रही है। देखो अभी भी मैंने सिर्फ यहाँ तक हिस्सा लिया है, अभी पूरा एरिया बचा है, तो सोचो ऊपर तक का कैरेक्टर बचे हुए, तो मार्केट ऊपर तक जाने की पूरी कोशिश करेगी। दैट्स इट, गॉट इट? गॉट इट। अगर मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रह जाए, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, अब 1 मिनट में वापस चलते हैं हमारे एनालिसिस के ऊपर। अभी भी आप देख सकते हो मैं इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको बुलिश एंगल्फिंग मार्क करके दिखाया, एंड यू कैन सी द मूव। ठीक है, इंटरचेंज की जरूरत नहीं है, इंटरचेंज यहाँ यूज हुआ है, सी छोटा सा एक इंटरचेंज यहाँ यूज हुआ है, हल्का सा पिनन बनाया, बट मार्केट हैज क्रिएटेड ए बुलिश मूव। और दोबारा से देखो, दोबारा से इस एरिया पे आइए, हल्का सा मूव यहाँ क्रिएट करा है, एंड दैट इज सप्लाई डिमांड हम यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ से मैंने यहाँ तक की डिमांड आपको दिखाई, कंप्लीट हो गई, पीछे की डिमांड अब यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि लंबा एरिया बन चुका है। आई थिंक आज के लिए काफ़ी समझ आया सभी को? देखो ये चीज़ आपको 100 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको अच्छी तरीके से याद होगी। तो इसको ये मत समझो कि हमने सामने से देख लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, खुद करोगे तो शून्य हो जाओगे, शून्य। बट यू कैन डू इट। लोगों ने बहुत बार बोला कि मैं सेकंड चार्ट यूज़ करता हूँ या फिर दूसरी स्क्रीन पे पहले से